मीडिया के लिए लाइव लोगों का रूम ज्यादा है। मेरे अंदर एक बड़ी सीरियस पर्सनैलिटी रहती है। जब मैं इंडिया गया तो वहाँ पे के लिए किया। आई डोंट बिलीव ऑन आर्टिफिशियल। 29 साल के अंदर मेरी एक भी एब्सेंट नहीं है। टीवी चैनल्स के ऊपर भी आपने डिफरेंट प्रोग्राम को होस्ट भी किया, कुछ में आपने पार्टिसिपेट भी किया। उस जर्नी का बताइए, वो मीडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो भी अच्छा था, लेकिन मेरे अंदर जो है वो एक बड़ी सीरियस पर्सनैलिटी जो है वो हर वक्त रहती है। तो वो ज़रा मीडिया के लिए जो है लाइव लोगों का जो है ना वो मैं समझता हूँ उनके लिए रूम ज़्यादा है। तो ये वन ऑफ द रीज़न है बैकफुट होने की। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज वैसे तो मैंने जैसे हम के लिए काम किया, वक्त के लिए किया, पीटीवी होम के लिए मैंने 1.5 ईयर किया, और उसके बाद CNN IBN के लिए जब मैं इंडिया गया तो वहाँ पे उनके लिए किया मैंने। सही। तो ये ग्लैमरस तो हर बंदे को जो है ना अट्रैक्ट करता है। आपको मिला, आप पीछे हट गए उससे? पता क्या, पर्सनैलिटी तो हो जाती है खुद ब खुद बंदा। वो तो ठीक है, लेकिन आई डोंट बिलीव ऑन आर्टिफिशियल कोई भी चीज़। क्या बात है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नहीं, ये दिखावे वाली चीज़ें नहीं। देखें, हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है, ऐसे ही है। तो मुझे कुछ जो है वो अपीलिंग नहीं लगी ये वाली। अच्छा, इसमें एक तो आ जाता है कि आर्टिफिशियल चीज़ें, अभी कुछ सीरियस लोगों ने भी चैनल्स शुरू किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अपने घर से कर रहे हैं, छोटे छोटे किचन से किए। बिल्कुल ऐसा। और इस वक्त वो सोशल मीडिया के थ्रू इतनी पॉपुलैरिटी होगी कि करोड़ों रुपया महीने का वो कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। और लाइफ बिजी है उनकी, आते हैं पूरे दिन में सिर्फ एक छोटी सी डिश तैयार की, एक वीडियो बनाई, चढ़ा दी, और उनकी करोड़ों में इस वक्त फॉलोइंग भी, और उनकी जेन्युइन इनकम भी करोड़ों में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कभी सोचा नहीं इस बारे? मेरी बेटी कहती है कि मुझे करना चाहिए। हाँ। तो अभी जो है वो मेरे पास ऐसा इतना टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो भी फुल टाइम ही है। हाँ, देखें, तो अगर आपने करना है तो फिर वो ट्रू स्पिरिट के साथ होना चाहिए, ताकि लोगों को जो है वो सही वाली चीज़ ट्रांसफ़र हो। मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज़ हाफ हार्टेड हो तो मज़ा नहीं आता। वो एक्चुअली एक बिजनेस है, वो जॉब नहीं है। हाँ, उसमें आपके बड़े डिपार्टमेंट हैं, आप अपना तो कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद आपकी पूरी प्रोडक्शन वाली साइड है, फिर उसको मैनेज करने वाली साइड है। वो एक फुल फ्लैज बिजनेस है। मेरा इनर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता उस वक्त तक जब तक मैं 100% ना कर लूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर 1 to 10 है तो वो 11 की तरफ जाना चाहिए। मैं हर वक्त इसी चक्कर में रहता हूँ, और यही मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जूनियर्स के अंदर जो है वो चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकूँ। अच्छा, इश्वीक में एक चीज़ जो हमारे यहाँ पूरी सोसाइटी में मिसिंग है, मैं खुद इस चीज़ पे बड़ा एम्फिसाइज करता हूँ, बल्कि आपको मैंने देखा आप टाइम की बड़ी पाबंदी करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? हालांकि ये जैसे जैसे इंसान यहाँ पाकिस्तान में तो कल्चर है, जैसे आप ऊपर जाते हैं टाइम की आप बैंड बजाना शुरू कर देते। देखें, जो मेरा ख्याल है कि लोग मुझे मिले स्टार्ट के अंदर, जो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने इंजेक्ट की ये सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू लूज समथिंग, देन यू विल गेट समथिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और उसके लिए मैंने उनकी बातों को रिलीजियसली फॉलो किया। मज़े की बात बताऊं, 29 साल के अंदर मेरी एक भी एब्सेंट नहीं है। एक भी एब्सेंट? एक भी एब्सेंट नहीं है 29 साल के अंदर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 साल के अंदर मेरी एक दिन की सैलरी भी डिडक्ट हुई। क्या बात। 29 साल के अंदर एक दिन भी मैं लेट नहीं हुआ। क्या बात है। लेकिन हमेशा पहले। और कुछ काफ़ी दफ़ा ऐसे इत्तेफाक हुआ कि मैं अगर कोई 10 15 20 मिनट लेट हो गया हूँ रूटीन के टाइम से, ड्यूटी टाइम से नहीं, रूटीन के टाइम से, तो मेरे सीनियर जो है वो बड़े कंसर्निंग थे, यार खैरियत तो है। अदरवाइज कुछ और बात होती है, लेकिन मेरे बारे में उनके व्यूज डिफरेंट, अल्लाह खैर करे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा नहीं है। नहीं, इस साल की में तो मैं भी एग्री करूंगा। आपने बहुत सारी खानदान की शादियां छोड़ी, फंक्शंस छोड़े, सिर्फ इसलिए कि नहीं यार ड्यूटी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपका नज़र भी आता है उस चीज़ में। इश्वीक भाई, इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया, कभी सोचा नहीं यार अपना ही कोई रेस्टोरेंट वगैरह खोल लिया? बहुत सारे लोग जाते हैं इस तरफ भी। पहले मैं उसको वाइंड अप कर दूं कि अगर आपकी कमिटमेंट नहीं है किसी चीज़ के साथ, आई डोंट थिंक सो कि आप कोई गोल अचीव कर सके। मेरा ख्याल कमिटमेंट ही आपको जो है वो आपका टारगेट अचीव करने में सपोर्ट करती है और हेल्प करती है। और बाकी ये है कि नो डाउट अगर मैंने अपने कैरियर के अंदर इतनी चीज़ें जो है वो अचीव की हैं, स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया एंड नाउ आई एम एग्जीक्यूटिव शेफ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे
जहाँ से मैंने कैरियर एज ए अप्रेंटिस स्टार्ट किया, 3 टाइम मुझे वहाँ से ऑफ़र हो चुकी कि आप हमें एज ए एग्जीक्यूटिव शेफ़ ज्वाइन करें, लेकिन मैं नहीं कर सका किसी वजह से। इसी तरह रिसेंटली एक 5 स्टार होटल से फिर ऑफ़र हुई, और ये यहाँ पे भी, और मैंने खुद से कभी स्विच नहीं किया। मैंने पीसी के अंदर मैंने नहीं अप्लाई किया फर्स्ट टर्नओवर के अंदर, और सेकंड टर्नओवर के अंदर अभी मैं अमेरिका से आया ही था, तो अभी मैं शशोपंज में ही था कि मुझे क्या करना चाहिए, अपना बिजनेस करूं क्या करूं, तो फिर उन्होंने कॉल कर लिया। तो इसी तरह अगर मैंने डिफेंस सराया के अंदर ज्वाइन किया है तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने वैसे अभी तक किसी भी जगह पे खुद से अप्लाई नहीं किया। जैसे यूएस के लिए था तो वो भी मैंने नहीं, आई बिलीव आपका कोई गेस्ट था ना जिसके थ्रू। हाँ जी। तो मुझे अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि पाकिस्तान के कल्चर में एक कंपनी आप छोड़ दें, हाँ जी, वो तो अपने लिए ईगो का बना लेते हैं ना, कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि जितना मर्जी अच्छा रिसोर्स वापस बुलाएं। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ये इतने बड़े जो इंस्टीट्यूशंस बन चुके हुए हैं और ये आपको दोबारा बुला रहे हैं और ख़ुद आपको कॉल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ी अचीवमेंट और कोई हो नहीं सकती। लेकिन अमन भाई, ये सारा रेपुटेशन आपकी, बिल्कुल, और आपकी हर एक चीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है। इधर वे के आप कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं वो भी अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो वो बुरा रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप इवन के एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एवरेज रिकॉर्ड हो रहा है। है। तो अगर आपने रीजॉइन करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या ऑर्गेनाइजेशन ने खुद से आपको ऑफर करना है, ऑल बेस्ड ऑन आपका जो पास्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कभी रेस्टोरेंट वगैरह का कोई अपना ओपन करने का नहीं सोचा? बिल्कुल, एक आधी दफ़ा सोचा, तो फिर अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि बच्चे ज़रा स्टडी से फारग हो जाएं तो फिर एक दफ़ा ट्राई करेंगे।